हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान भाई तीसरा और फैसला कुन टेस्ट जो है वो कल से रावलपिंडी में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसाने की तैयारियों में है, मगर मेहमान टीम भी वो कह रहे हैं कि हम कैसे पीछे रहेंगे। उन्होंने भांप लिया है सब कुछ और उन्होंने पिटारी खोली और उन्होंने अपने स्पिनर्स निकाले हैं। एक और स्पिनर निकाला, जवाब में स्पिनर्स को मैदान में उन्होंने भी उतारने का फैसला किया है। जैक लीच और शोएब बशीर के बाद लेग स्पिनर रेहान अहमद भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। भाई ये स्पिन जो है ना हमारे लड़के ही कर सकते हैं, मतलब ब्राउन बॉयज़। पाकिस्तान अच्छे मतलब पाकिस्तान की तरफ से एक स्पिनर जाहिद महमूद को कम करके फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को खिलाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पिछली बार तो पाकिस्तानी स्पिनर्स ने मैच जितवा दिया था, अब दूसरी तरफ से भी भरपूर तैयारी के साथ आने का इरादा उस टीम का और इंग्लिश स्पिनर्स टफ टाइम दे सकते हैं, सर्टनली दे तो सकते हैं। नज़र आ रहा है कि रावलपिंडी में इस बार टक्कर का मुकाबला होगा। सो टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई थैंक यू। अब सीरीज़ आ गई है, सीरीज़ का फैसला कौन मैच है। इंग्लिश साइड ने भी स्पिनर्स पर पूरा भरोसा करने का फैसला किया है। स्पिनर्स ने ही हमें नतीजा दिया था। पिंडी में भी बज़ाहिर हमारा यही प्लान है। आपकी नज़र में एक मरतबा फिर 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए या कुछ चेंजेस करनी चाहिए? देखिए, जहां तक बात है रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस की और विनिंग मेथड की, वो आपने देखना है आपका क्या है और ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अगर आप खास वाला पिच बनाते हैं तो जिसपे रिजल्ट निकल सकता है, तो आप देखते हैं कि दूसरी जो टीम है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या वो सीमिंग कंडीशंस में खेलती है? तो बिल्कुल जवाब होगा हाँ खेलती है। अपने यहाँ उनके ट्यूब के बॉल होते हैं, ओवरसीज कंडीशंस होती हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, बॉल हिलता और चलता रहता है, तो उस पर तो उनको आदत है। फिर वो कौन सी चीज है जिसपे आदत नहीं है? वो स्पिन रह जाती है। और हमारे पीछे जो भी कोच का बयान आया था, बड़ा जबरदस्त, जो असिस्टेंट कोच है वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास हम इसलिए स्पिनिंग ट्रैक नहीं बनाते कि स्पिनर्स ही नहीं है जो 20 विकेट ले सके। और उसके बाद जैसे ही हल्का सा स्पिनिंग ट्रैक बना, कोई मैसिवली स्पिनिंग ट्रैक नहीं था कि पहले दिन से इतना ब्रेक हो रहा है, तो आपने देखा पाकिस्तान को फायदा हुआ उस चीज का। अब वो था मुल्तान में कि अब आप खेलने जा रहे हैं पिंडी के अंदर, आया आप टर्निंग ट्रैक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, और बन सकता है तो कितना बन सकता है। फिर उसके हिसाब से आपने टीम खिलानी है। लास्ट टीम में आप जरूर बात कर सकते हैं कि ठीक है आमिर जमाल की जगह, क्योंकि वो अपने बेस्ट रिदम में नहीं है, एक आधा फास्ट बॉलर इंडक्ट कर सकते हैं जो जेन्युइन प्योर हो। 3 स्पिनर की ऐसे आपको इतनी जरूरत पड़ने नहीं वाली है। 2 स्पिनर हो सकते हैं अच्छे तगड़े जिन्होंने परफॉर्मेंस की है। अच्छा, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने तो अपनी फॉर्म दिखाई है, लेकिन इंग्लैंड भी जाहिर है इरादा रखता है। जैक लीच भी ठीक ठाक ही चल रहे हैं, शोएब बशीर भी बुरे बॉलर नहीं हैं, अब रेहान अहमद को भी शामिल किया जा रहा है। तो क्या हमारा बैटिंग लाइनअप एक अच्छे स्पिन अटैक के लिए रेडी नजर आता है आपको? देखिए, आप एक मैच जीत जाने से आपकी जो सारी चीजें पीछे आपने डिजास्टर्स परफॉर्मेंस दी हैं वो धुलने नहीं वाली। ये बात झुकी छुपी नहीं है कि आपके पास ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास T20 मैच ओपनर नहीं है, आपके पास टेस्ट के जो ओपनर्स हैं आपके वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर आपके पास व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं है, आप वर्ल्ड कप से बाहर हुए, आप बांग्लादेश से हारे। ये सारी चीजें धुलने वाली नहीं है, लेकिन जीत होती है। आपने कहीं ना कहीं एक ट्रैक पे तो चलना ही है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ इंग्लैंड एक प्रोफेशनल टीम है। यू एक्सपेक्ट कि वो जो पिछले मैच में गलतियां की हैं उन्होंने, वो उससे सीख के आप पे हार्ड आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हार्ड आएंगे तो हमारे पास चीजें नहीं। हमारे प्लेयर्स का भी, स्पेशली स्पिनर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा हाई होगा। और जो बैट्समैन है, अगर हमारे बैट्समैनों ने एशियन क्रिकेट में स्पिन टैकल नहीं करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें भी गोरे मंगवा के टीम में डाल देने चाहिए। अच्छा, अभी तक तो हम टॉस जीते हैं, टॉस बड़ा अहम भी है, और अगर हम टॉस ना जीते और पहले हमें बॉलिंग करना पड़ गई तो आपको लगता है हमारे विनिंग चांसेस पे फर्क पड़ सकता है? जितना भी टीम एम्फेसाइज कर ले, कोचिंग पैनल एम्फेसाइज कर ले कि टॉस पे इतना गौर नहीं देना चाहिए, लेकिन टॉस एक ऐसी चीज है जो मैटर करता है, वो हमेशा से ही मैटर करता है। और स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर जहाँ पे चौथी इनिंग बड़ी मुश्किल होगी, ज्यादा टर्न होता है, टारगेट चेस करने का प्रेशर होता है, इस सिचुएशन में और इन कंडीशंस में टॉस और ज्यादा वाइटल हो जाता है। आपने देखा भारत के अंदर भी टॉस बहुत वाइटल होता है। इसी तरह जहां भी, जिस तरह पाकिस्तान है, अगर टर्निंग ट्रैक की तरफ जा रहे हैं तो टॉस बहुत वाइटल होगा और टॉस जीतना बहुत वाइटल होगा। लेकिन ऑन अदर एंड जो अच्छी टीमें होती हैं वो यही करती है कि अगर वो टॉस हार भी जाए तो उनके पास ऐसी प्लान्स मौजूद होते हैं, ऐसे प्लेयर्स मौजूद होते हैं, ऐसे स्किलफुल प्लेयर्स मौजूद होते हैं
कि वो अच्छे प्लान्स और अपने स्किल से गेम को ओवरटर्न करते हैं। अच्छी बात ये होती है कि इंसान एक जीत के ट्रैक पे चढ़ जाए और जीत के अपनी गलतियों और खामियों पे काम करे और जो चीजें हैं वो सॉर्ट आउट करे, ताकि आपकी टीम बेहतर से बेहतर होती रहे। लेकिन अगर ये समझ लेना एक जीत से, जिस तरह हम पिछले 12-15 सालों से सोचते आ रहे हैं, जैसे जीत जाते हैं बी सी डी टीम के खिलाफ जीते थे तो हमें लगता था कि मिट्टी पाओ, सब छिपा दो, सब ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। बेहतर तरीका यही होता है कि आप जीतते चले जाएं और आप वो चीजें भी साथ रेक्टिफाई करते चले जाएं। चलिए जी, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच और इंशाल्लाह होपफुली हमारी स्टार्ट पे हम बात कर रहे थे कामयाब होगी और हम ये मैच जीतेंगे और सीरीज भी जीतेंगे।